भारत, यहाँ की कुछ जगहों का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बल्कि वो तो वहाँ की दीवारों में, वहाँ की हवा में सांस लेता है। पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ इतिहास के साथ साथ ना कुछ गहरे राज भी दफन हैं। और जरा इस पर गौर कीजिए, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल चेतावनी है। मतलब ये कोई सलाह नहीं, ये एक सरकारी हुक्म है जो साफ साफ कहता है, अंधेरा होने पर यहाँ से दूर रहो। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर 17वीं सदी के एक मामूली से दिखने वाले किले में रात को जाने की मनाही क्यों है? ऐसा भी क्या है वहाँ जो सरकार खुद लोगों को अंधेरे में उस जगह से दूर रहने के लिए कह रही है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ किले की, जिसे कई लोग भारत की सबसे ज्यादा डरावनी, सबसे भूतिया जगह मानते हैं। ये किला आपको मिलेगा राजस्थान के अलवर जिले में, अरावली की सुंदर पहाड़ियों के बीच। दिन के उजाले में तो ये खंडहर बेहद खूबसूरत लगते हैं, पर कहते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है ना, यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा और एक अनजाना सा डर बस जाता है। पर भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान और डरावना नहीं था। चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब यहाँ किसी श्राप का साया तक नहीं था। 17वीं सदी की बात है। तब भानगढ़ एक बहुत ही खुशहाल और फलता फूलता राज्य हुआ करता था। सोचिए जरा, हलचल से भरे बाजार, आलीशान महल और मंदिरों से आती घंटियों की गूंज, मतलब एक जिंदा दिल शहर था भानगढ़। इस शानदार किले और शहर को बसाया था राजा माधो सिंह ने। उन्होंने एक ऐसे राज्य की नींव रखी थी जो हर तरह से जिंदगी से भरपूर था। तो फिर सवाल ये है कि वो सब कुछ कैसे खत्म हो गया? यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है जिसने इस हंसते खेलते शहर को हमेशा के लिए मौत के सन्नाटे में धकेल दिया। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है राजकुमारी रत्नावती, जिनकी सुंदरता और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे, और दूसरी तरफ है सिंघिया, एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था और राजकुमारी को पाने का जुनून रखता था। अब सिंघिया को ये बात अच्छी तरह पता थी कि राजकुमारी उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी, तो उसने अपनी चाहत को पूरा करने के लिए सीधे रास्ते को नहीं, बल्कि काले जादू को चुना। तो उसने एक साजिश रची। उसने राजकुमारी के लिए जा रहे एक इत्र पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी भी बहुत समझदार थीं। उन्होंने उस शीशी में मौजूद काले जादू को पहचान लिया और फौरन उस शीशी को पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। शीशी तो टूट गई, लेकिन जादू के असर से वो पत्थर अपनी जगह से हिला और सीधा सिंघिया की तरफ लुढ़कता चला गया और उसे कुचल दिया। और मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसके आखिरी शब्द थे, जिस नगरी ने मेरी मोहब्बत को ठुकराया वो कभी आबाद नहीं रहेगी। और उस श्राप का असर बस कुछ ही वक्त में दिखना शुरू हो गया। चलिए देखते हैं कि उसके बाद क्या क्या हुआ और आज भी उसका क्या असर देखने को मिलता है। कहते हैं कि उस श्राप के बाद भानगढ़ धीरे धीरे उजड़ने लगा, और तो और कुछ ही समय बाद राजकुमारी रत्नावती की भी एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जो शहर कभी जिंदगी से गुलजार था, अब वो सिर्फ एक वीरान खंडहर बनकर रह गया था। और आज भी वहाँ के लोग और वहाँ जाने वाले पर्यटक दावा करते हैं कि रात में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जैसे अचानक किसी के चीखने की आवाज आना, कभी हंसने तो कभी रोने की आवाजें सुनाई देना, और अंधेरे में कदमों की आहट महसूस होना, जबकि दूर दूर तक कोई नहीं होता। तो बात घूम फिरकर फिर से वहीं आ जाती है। इन्हीं लगातार सामने आती कहानियों और घटनाओं की वजह से सरकार ने इस जगह को सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। लेकिन क्या ये सारी बातें सच हैं या इस डर के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? चलिए अब कहानी के दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ है लोक कथा जो कहती है कि ये सब तांत्रिक के श्राप की वजह से है और आज भी वहाँ आत्माएं भटकती हैं, और दूसरी तरफ है एक वैज्ञानिक नजरिया जो कहता है कि ये पूरा इलाका भूकंपीय क्षेत्र में है और वो जो अजीब आवाजें आती है ना, वो शायद इन खंडरों के बीच से गुजरने वाली तेज हवा की हो सकती हैं। लेकिन एक मिनट के लिए मान भी लें कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं और हवा की आवाज है, तो फिर वो एक सवाल तो अपनी जगह पे बना रहता है कि आखिर कानूनन यहाँ रात में आना मना क्यों है? सच चाहे जो भी हो,
एक बात तो तय है, भानगढ़ आज भी भारत के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और खौफ दोनों एक साथ सांस लेते हैं। तो ये सब जानने के बाद मन में बस एक ही सवाल उठता है, क्या वाकई कोई अंधेरा होने के बाद भानगढ़ के किले में कदम रखने की हिम्मत कर सकता है?